अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल एस्पिरेंट्स। आज फर्स्ट में है, ठीक है। फर्स्ट में को हम डे 1 फ्री डेमो लेक्चर रख रहे हैं रिगार्डिंग उर्दू ऑप्शनल। उर्दू ऑप्शनल जो यूपीएससी और जेकेपीएससी के लिए बहुत अहम ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके लिए हम डेमो लेक्चर सीरीज का आज डे 1 रख रहे हैं 4:30 PM से, ठीक है। ये डेमो लेक्चर के बाद हमारा ऑफिशियल कोचिंग प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा 10th मई से। इंशाल्लाह 10th मई से ऑफिशियल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे कोचिंग प्रोग्राम में आपको 120 लेक्चर मिलेंगे, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आपको 1 साल तक एक्सेस भी रहेगा इंशाल्लाह, 1 ईयर तक, ठीक है। और ये पूरे कोर्स में हम सिलेबस भी कवर करने वाले हैं, पेपर 1 का, पेपर 2 का, दोनों पेपर का इंशाल्लाह, इंक्लूडिंग तशरीह पार्ट। ये तशरीह पार्ट यूपीएससी के लिए 100 मार्क्स का है और जेकेपीएससी के लिए 70 मार्क्स का पोर्शन है, ठीक है। तो तशरीह पार्ट भी पूरा कवर करेंगे इंशाल्लाह। और जेकेपीएससी की डिमांड के हिसाब से भी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि वहां पर डिमांड अलग है, जेकेपीएससी में तशरीह का डिमांड अलग है और यूपीएससी में अलग है डिमांड, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और पूरे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी मॉडल आंसर्स इस कोचिंग प्रोग्राम में कवर कराए जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह 10 मई से शुरू हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स 2026, 27 या आगे 28 के लिए भी यूपीएससी या फिर जेकेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर ज्वाइन हो सकते, ठीक है। और अगर से तुम में से पहली बार कोई मुझे सुन रहा है, हमारे लेक्चर्स देख रहा है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि भाई मोहसिन सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद यूपीएससी के 5 लगातार मेंस दिए थे, 5 लगातार मेंस 2015 से 19। देन लास्ट फाइनल अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू अपीयर किया, सिविल सर्विसेज आईएएस एग्जाम का इंटरव्यू अपीयर किया। फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स की वजह से नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार मैं ऑनलाइन कोचिंग दे रहा हूँ, जीएस के लिए भी एज वेल एज उर्दू ऑप्शनल के लिए भी। तो उर्दू ऑप्शनल में अभी तक 7 बैचेस कवर कर चुका मैं अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट 3 बैचेस में तो नू सर भी यहां से पढ़ाते थे, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाते थे। फिर सर सीनियर हो गए, वक्त कम दे पा रहे थे, तो मुझे ही पूरी जिम्मेदारी लेना पड़ा। लेकिन साइड बाय साइड मैं एमए उर्दू भी कर लिया, आप लोगों को पढ़ाते हुए एमए उर्दू भी कर लिया मैं। एक्चुअल मेरी पीजी हो चुकी थी एमएससी फिजिक्स से, तो फिजिक्स के बाद मैंने एमए उर्दू भी कर लिया। अब एमए उर्दू से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया तेलंगाना का। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर तजुर्बा मिलेगा। खुद मेरे 5 मेंस का प्लस 7 इयर्स ऑफ उर्दू ऑप्शनल टीचिंग प्लस एक असिस्टेंट प्रोफेसर की रहनुमाई भी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं प्री ओरिएंटेशन क्लासेस, जो आज फर्स्ट में है यहाँ से इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर से आप नोट कर लीजिए, जब भी आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग उर्दू ऑप्शनल, आप व्हाट्सएप भी कर दिए, मैसेज भी कर दिए, तो इंशाल्लाह आपको रहनुमाई मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूं। तो आज पहला लेक्चर जो होने वाला है उर्दू ऑप्शनल का, इसमें हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ उसमें साउंड क्लियर है मेरा, आवाज ठीक है ना सोहेल? यस, कोई जवाब दीजिए। हेलो, यस सर आपकी आवाज आ रही है, बट सर मैं इन बिटवीन से डिस्कनेक्टेड हो गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए तो यहां से फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले आज हम मान के चलते हैं कि भाई जितने भी बच्चे आज इस डेमो लेक्चर का हिस्सा बने और फ्यूचर में कोई भी जब ये डेमो लेक्चर रिकॉर्डिंग देखे, तो लेट सपोज ये सारे के सारे फ्रेशर्स है, ठीक है, दे आर फ्रेशर्स, कुछ भी ज्यादा उर्दू ऑप्शनल के बारे में नहीं जानते। बस ये फ्रेशर्स इतना जानते हैं कि इनको पढ़ना लिखना आता है, उर्दू जबान पढ़ना आता है, लिखना आता है बस। और
उर्दू ऑप्शनल में इनको दिलचस्पी है कि ये भाई अगर से 3 घंटे दिए जाए तो 40-45 पेजेस लिख दे सकते, ये सलाहियत है और ये सलाहियत आगे आगे बढ़ती भी है, फिक्र की बात नहीं है इंशाल्लाह। तो फ्रेशर्स के लिए हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि भाई उर्दू ऑप्शनल का सिलेबस एक बार अच्छे से समझ जाए, एक बार सिलेबस समझना चाहिए। फिर आगे हम नेक्स्ट डेमो लेक्चर्स में सिलेबस की गहराई में जाएंगे, इसके थोड़े से PYQ को एनालिसिस करेंगे, इसके चंद अहम किताबें जिसको हमें पढ़ना चाहिए उसका मुताला करेंगे। फिर इसके बाद और जो भी आपको होमवर्क देना है वो भी मैं देते जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 का सिलेबस। तो हर ऑप्शनल में क्या है, 2 पेपर होते हैं, आपको पता है। हर ऑप्शनल में पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। हर ऑप्शनल में 250 मार्क्स होते हैं। पेपर 1 में 250 मार्क्स, पेपर 2 में 250 मार्क्स, ठीक है। हर ऑप्शनल में, चाहे वो एंथ्रो हो या कोई लिटरेचर हो। तो पेपर 1 में हमारे लिए सिलेबस क्या है, तो जो पेपर 1 होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पेपर 1 का हिस्सा ए होता है, हिस्सा बी होता है। ये हर सिलेबस का हिस्सा कॉमन है, पेपर 1 सेक्शन ए, पेपर 1 सेक्शन बी होता है। तो आज हम देख रहे पेपर 1 हिस्सा ए, हिस्सा ए देख रहे, जिसमें बेसिक चीज जो कवर होती है वो है लिसानियात, जिसको हम एक लफ्ज में बोला जाए तो लिसानियात। उर्दू जो जबान है हमारी, उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका, मेन चीज इसी से डील करते हैं हम सब। पेपर 1 सेक्शन ए में उर्दू जबान और इसका आगाज और इर्तिका को ही पढ़ते हैं। अब जो सिलेबस दिया गया वो 5-6 यूनिट पर मुश्तमिल है, ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, मोटे मोटे 5-6 यूनिट है, बस वो कवर कर लिए। आपको मैक्सिमम 150 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां से इस हिस्से से हम 150 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं एक्चुअल पेपर में। 5-6 यूनिट पढ़ना है बस। तो 5-6 यूनिट क्या है, पहला यूनिट है उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका में एक टॉपिक आता है हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिका। तो हिंद आरियाई जबानें क्या है वो हमें समझना पड़ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंडो आरियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो सिलेबस में पहला दिया गया है हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिका। फिर उसके सब यूनिट दिए गए, सब यूनिट में यहां दिया गया कदीम दौर, वस्ती दौर और जदीद दौर, यानी ओल्ड इंडो आरियन पीरियड, मिडिल एंड मॉडर्न इंडो आरियन पीरियड। ये 3 टॉपिक दिया गया है फर्स्ट यूनिट में। अब इस पे सवालात बहुत आसान भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कदीम हिंद आरियाई दौर पे सवाल आता है। हम जब खुद मेंस लिख रहे थे सवाल पूछा गया कदीम हिंद आरियाई दौर पर नोट लिखिए, बस यही सवाल था। तो आपने जो कुछ भी कदीम हिंद आरियाई दौर में पढ़ा वो सब आप लिख देना, हो गया आंसर, इतना ही था। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक है, सब टॉपिक है वस्त हिंद आरियाई दौर। तो वस्त हिंद आरियाई दौर से क्या मुराद है, वस्ती हिंद आरियाई दौर में कौन सी जबानें थी, वो जबानें किस तरीके से शक्ल इख्तियार करती है और उनकी क्या क्या शक्लें थी, वो सब आप पढ़ लेते हैं। फिर लास्ट यूनिट होता है जदीद हिंद आरियाई दौर, मॉडर्न इंडो आरियन पीरियड। इसमें हम जदीद हिंद आरियाई जबानें पढ़ते हैं खासतौर पर, क्योंकि उर्दू खुद एक जदीद हिंद आरियाई जबान है। तो ये सवाल पूछता हमें उर्दू एक जदीद हिंद आरियाई जबान है, वजाहत कीजिए। तो हमें वजाहत कर देना होता है कि हाँ भाई उर्दू एक मॉडर्न इंडो आरियन लैंग्वेज है। बस ये पहला यूनिट है और ये यूनिट में मैक्सिमम मार्क्स 60 आ सकते, सिर्फ एक यूनिट में। एक बार ऐसा हुआ हमारे साथ, 2016 या 17 का क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का है, जिसमें सिर्फ ये 3 टॉपिक के ऊपर उसने 60 मार्क्स के सवाल पूछ लिए, ऐसा भी हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जाओ दूसरे यूनिट में, जब तुम जाओगे यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां, वेस्टर्न हिंदी और उसकी बोलियां। तो ये वेस्टर्न हिंदी या मगरिबी हिंदी से क्या मुराद है, वो एक छोटी सी डेफिनेशन होती है 4-5 लाइन की, और इसका एक
फ्लो चार्ट होता है, बस वो समझ गए आप। तो उसके बाद इसकी जो बोलियां यहाँ पर दी गई है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली, ये 5 बोलियां होती है। ये 5 बोलियों के बारे में एक एक पैराग्राफ लिख देना होता है, हो गया सवाल। और खास बात क्या है इस यूनिट की मालूम, चाहे यूपीएससी हो चाहे जेकेपीएससी हो, इस टॉपिक के बगैर पेपर नहीं बनाता उन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर कभी पेपर नहीं बनाया गया। ये या तो 10 मार्क में पूछा गया, 20 में पूछा गया या 15 में पूछा गया, लेकिन हमेशा पूछा गया। इतना सीधा सीधा टॉपिक है, आसानी से तैयार कर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर से मैं किसी को मगरिबी हिंदी की डेफिनेशन सुनाना चाहूं तो 2 मिनट में तुम याद कर लेते, अभी याद हो जाती है। मिसाल दे रहा हूं मैं, डेफिनेशन मगरिबी हिंदी से क्या मुराद है। तो मगरिबी हिंदी कोई मखसूस जबान नहीं है। पहली चीज हम क्लैरिटी देते कि भाई ये कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, ये कोई मखसूस जबान नहीं है, लेकिन एक लिसानियात का माहिर था जिसका नाम था जॉर्ज ग्रेडसन। तो जॉर्ज ग्रेसन ने क्या किया, अपना जो दिल्ली है, दिल्ली के करीब के 5 लैंग्वेजेस थे उस वक्त, उन 5 लैंग्वेजेस के मजमुए को इसने क्या नाम दिया, मगरिबी हिंदी का नाम दिया। तो बस डेफिनेशन बन गई, मगरिबी हिंदी कोई मखसूस जबान नहीं है, बल्कि जॉर्ज ग्रेसन ने जदीद हिंदाराई दौर में नवाह दिल्ली के 5 बोलियों के मजमुए को क्या कहा उसने, मगरिबी हिंदी का नाम दिया। अब इस मगरिबी हिंदी का लिसानी रिश्ता किससे जोड़ते अपन, पीछे जाते 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 संस्कृत से जोड़ देते हैं। फिर अब जो सवाल का हिस्सा होता है कि भाई आप ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली के बारे में भी एक एक पैराग्राफ लिखेंगे, वो याद करा दूंगा मैं इंशाल्लाह, मसला नहीं है। तो ये दूसरा यूनिट कभी मिस नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमेशा पूछा जाता। इसके बाद तीसरा यूनिट जो शुरू होता है वो है उर्दू के पैदाइश के मुख्तलिफ नजरियात। हमारी उर्दू की एक खास बात है कि उर्दू कहां पैदा हुई, इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ। कभी रिसर्च हुआ, कभी लोगों ने तुक्का भी लगाया, खयास, कि भाई उर्दू यहां पैदा होगी, यहां पैदा होगी, लेकिन इसके ऊपर सवालात हर साल आते हैं। ये पोर्शन कभी 10 मार्कर में आता है, 1 से 2 सवालात आ सकते हैं, कभी 20 मार्कर में आता है, कभी 15 में आता है, कुल मिला के कभी ये 30 मार्क्स का टॉपिक बन जाता है। अलग अलग सवालात होते हैं इसमें। तो तुम में से अगर से कोई ये टॉपिक थोड़ा बहुत जानता है तो क्या बताओ, उर्दू की पैदाइश का सबसे काबिल कबूल नजरिया कौन सा है, यानी उर्दू किस जबान से और किस जगह से पैदा हुई, तुम लोग जानते क्या, बताओ मुझे। ये टॉपिक नहीं पढ़े तुम लोग अभी तक, उर्दू की पैदाइश के मुख्तलिफ नजरियात। देखो, उर्दू की पैदाइश के मुख्तलिफ नजरियात है, उनमें से एक नजरिया है कि भाई उर्दू दक्कन में पैदा हुई, यानी हम जहां रह रहे तेलंगाना वाले, महाराष्ट्र वाले, एक नजरिया यह भी है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। दूसरा नजरिया यह भी है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। तीसरा नजरिया यह है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। ऐसे ऐसे नजरिया। चौथा नजरिया यह है कि उर्दू दिल्ली में पैदा हुई। ये नजरिए है। अब इसके खुद आर्ग्यूमेंट इन फेवर होते हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी होते हैं। फिर यह भी बोला गया कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई, किसी ने बोला कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई। फिर इसके भी आर्गुमेंट होंगे, काउंटर आर्गुमेंट होंगे। पूरे नजरियात में सिर्फ एक नजरिया सबसे काबिल कबूल रहेगा, वो रहेगा प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का नजरिया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दूंगा मैं इंशाल्लाह, बड़े आसान होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो कि उर्दू एक लश्करी जबान का दर्जा रखती है, बताइए। यानी उर्दू एक लश्कर यानी मिलिट्री कैंप से निकली हुई जबान है ना, तो इस पर भी सवाल पूछा गया।
तो उर्दू का दक्कन में पैदा होने का नजरिया, उर्दू ब्रश से निकलने का नजरिया, उर्दू खड़ी बोले से निकलने का, और उर्दू का एक मखलूत जबान होने का नजरिया भी है। उर्दू इज ए मिक्सचर लैंग्वेज, वो भी एक नजरिया है। तो ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करते हैं इंशाल्लाह। तो ये टॉपिक रहता आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स का। फिर आ जाओ, ये है हमारा दक्कन, दक्कनी उर्दू। तो मैं आमतौर पर तुम लोगों से जो बात कर रहा हूं, तुम लोग देख रहे कि मेरी जबान पर दक्कन का असर है। और ये जो दक्कनी उर्दू है, ये 50 से 60 मार्क्स देगी आपको यूपीएससी एज वेल एज जेकेपीएससी में। 50 से 60 मार्क्स का पोर्शन नहीं है दक्कनी उर्दू। तो दक्कनी उर्दू का आगाज और इर्तिका एक टॉपिक हो जाता है कि दक्कन में उर्दू आई कैसा, क्योंकि उर्दू अगर से पैदा हुई थी दिल्ली में तो आई कैसा। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान जो साउथ इंडिया को मूवमेंट हुई लोगों की, तो वो हिस्टोरिकल इवेंट्स है। फिर हाँ, उन हिस्टोरिकल इवेंट्स के पीछे जो सोशल कल्चरल चीजें निकल कर आई, जिसकी वजह से उर्दू दक्कन में पहुंची और दक्कन में पहुंचकर दक्कनी उर्दू बन गई। तो उसके सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, उस वजह से यहाँ पर दक्कनी उर्दू बनी। तो ये पूरा आगाज और इर्तिका बताएंगे। फिर हमारी जो दक्कन की उर्दू है, इसके चंद अहम लिसानी खुसूसियात होते हैं। इस लैंग्वेज की चंद अहम खुसूसियात है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं तुम लोगों से थोड़ा अलग करते हैं हम लोग। जैसा मैं फर्स्ट टाइम जब दिल्ली गया था, मैं 2 लफ्ज जाकर वहां बात करा तो मुझे पहचान लिया अगला वाला कि भाई तुम हैदराबाद से है क्या बोल के। तो हमारे पास एक लफ्ज रहता, नक्को बोलते हम लोग, कोई भी चीज मालूम सुने कभी, नक्को रे भाई। यस सर। हाँ, तो मैं उसको वही बोला, और नहीं कुछ ऑफर कर रहा था मुझे, मैं बोला नक्को रे मियाँ, नक्को बोले तो नहीं समझ आ रहे, तुम हैदराबाद से है क्या उस्ताद? हाँ बोला हैदराबाद से। तो नक्को हम नहीं 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 बोलते, ऐसा नहीं भी नहीं बोलते हम, नहीं नहीं बोलते हम, मान लो ऐसा नहीं चाहिए नहीं बोलते हम, नहीं चाहिए हाँ खा लेते हम लोग। तो एक तो पूरा नक्को बोलते, फिर जब नहीं बोलना रहता तो नहीं नहीं बोलते हम, नहीं 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 बोला ना हमें, ऐसा बोलते हैं। फिर हमारे पास और एक चीम का इस्तेमाल होता है, तुमिज की हमीज की चीम इस्तेमाल करते हैं हम, वो भी होता है हमारे पास। फिर एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज में भी बदल देते हम, कीचड़ बोले तो चिक्कड़ बोलते हैं हमारे पास, कीचड़ नहीं बोलते हम, चिक्कड़ बोलते हैं। तो जो हमारे पास ऐसी जो खुसूसियात है ना, वही दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात है, इसका मुताला करते हैं हम। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पूछा जाता अलहमदुलिल्लाह, कभी 10 मार्क में, कभी 15 में, कभी 20 में। और ये दक्कनी उर्दू की जो है, इसकी अदबी तारीखी अहमियत भी है, क्योंकि दक्कनी उर्दू ने ही तरक्की कराई उर्दू को। तो यहां पर हम दक्कनी अदब देखते हैं, जिसमें बहमनी दौर, कुतुब शाही दौर और आदिल शाही दौर, इन तीनों पीरियड को पढ़ते हैं। इसमें उर्दू को फरोग कैसे हासिल हुआ, वो पूरे टॉपिक्स पढ़ते हैं, और अहम कारनामे भी पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक कवर हो जाता है दक्कन, जो मैक्सिमम मार्क्स लेके आता है 60 मार्क्स में दक्कन हो जाता है। देन लास्ट यूनिट होता है, जिसको कहेंगे आप उर्दू जबान की समाजी व सकाफती जड़ें, फिर और उर्दू के इम्तियाजी खुसूसियात। तो उर्दू की पैदाइश तो मालूम है हिंदुस्तान में हुई, और हिंदुस्तान के कल्चर और समाज से ही ये तरक्की करती है, तो इसकी जड़ें भी हिंदुस्तान में रहेगी, वो सब कुछ अपन यहाँ बयान कर देते हैं। इसके अलावा जो है उर्दू का रस्मुल खत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी 15 में आता, कभी 20 में आता। तो उर्दू का रस्मुल खत जो है, आपको पता है अली बे पे वाला, और इसको नस्तलिख कहते हैं। लेकिन सवाल पूछता है इसकी खूबियां और खामियां भी बताओ बोलता, ऐसे सवालात पूछता। फिर उर्दू का जखीरा अल्फाज पर बहुत सवालात पूछा। उर्दू के जखीरा अल्फाज, देखो उर्दू की खास बात यह है ना, उर्दू ने हर किस्म के जबानों को अपने जखीरे में ले लिया। उर्दू में संस्कृत से आने वाले अल्फाज भी मौजूद है आज के दौर में। उर्दू में अरबी, तुर्की, फारसी, उसके भी अल्फाज है। आज के दौर में कई इलाकाई जबानों के अल्फाज भी उर्दू ले ली। और उसके अलावा उर्दू के सूतियात, जो आवाजों का निजाम होता है, किसी भी जबान का आवाजों का जो निजाम होता है,
ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें 2 से 3 बार पूछा ये सवाल, उर्दू के सूती आहंग के बारे में लिखिए बोलकर। ठीक है, तो ये पूरे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं इंशाल्लाह। तो ये टॉपिक जो अभी आपको बताया मैं, ये मैक्सिमम आपको 150 मार्क्स देगा, 150 मार्क्स, 150 मार्क्स। तो अभी जो हम डिस्कस करें, व्हाइट बोर्ड को बता रहा हूं मैं आपको। हाँ यस प्लीज, मैं क्लास में हूँ। यस सर, निदा? यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी, हाँ यस, तो अभी जो टॉपिक डिस्कस करें हम, पेपर 1 सेक्शन ए का हिस्सा डिस्कस करें। पेपर 1 सेक्शन ए, जिसको आमतौर पर हम लिसानियात बोलते हैं, इसके 5 या 6 यूनिट थे। तो पहले यूनिट में हमने देखा कि हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिका, इसमें कदीम दौर, वस्ती दौर, जदीद दौर। फिर दूसरा टॉपिक आया मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां। फिर आया उर्दू के पैदाइश के मुख्तलिफ नजरियात। देन इसके बाद दक्कनी उर्दू और उसकी लिसानी खुसूसियात वगैरह। इसके बाद आया उर्दू की समाजी व सकाफती जड़ें। फिर लास्ट में उर्दू का ज़खीर अल्फाज और रस्मुल खत वगैरह। ये 6 यूनिट है, इस पर हमें मैक्सिमम 150 मार्क्स मिलते एग्जाम में। वो कैसा मिलते बता रहा हूं। तो जो भी पेपर होता है ऑप्शनल्स का, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं उसमें, ईच क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो एक्चुअल में पेपर बनता है 400 मार्क्स का, हमें अटेम्प्ट करना होता है 250 मार्क्स के लिए। तो ऑप्शनल में चॉइस होती है, बाद में बताऊंगा मैं। तो पेपर 1 सेक्शन ए में जो सवाल आते हैं, सवाल नंबर 1 आता है, 2, 3, 4 सवाल आते हैं ये 6 यूनिट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी होता है, कंपलसरी होता है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी, ई 5 सवाल होते हैं। 5 सवाल 10 मार्कर वाले, तो ये हो गया 50 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें होता है ए, बी, सी। फिर 3 में ए, बी, सी। देन 4 में ए, बी, सी, ऐसा। तो ये तो 50 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 तो सभी को अटेम्प्ट करना होता है, ये 5 सवालात के जवाब देना लाजमी है। फिर या तो 2, 3, 4 में से कोई 2 के जवाब दे देना अपन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 में ए, बी, सी। ए में पूछता वो वस्ती दौर का सवाल आया था, यहाँ पर वस्ती दौर के बारे में आया था। फिर बी में मगरिबी हिंदी का सवाल आया था। सी में दक्कनी उर्दू आया था। ये तीनों तुम पढ़ लिए, अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई एक अटेम्प्ट कर लेना, मैक्सिमम 150 मार्क्स आपके कवर हो जाते। तो ये हो गया आपका सिलेबस पेपर 1 सेक्शन ए। चंद अहम क्वेश्चंस वगैरह थोड़े से डिस्कस करा मैं, बाद में और बताऊंगा। अब जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाह रहा, कि कोचिंग से पहले अगर से कुछ पढ़ लिए तो जहन तैयार रहता और सेल्फ स्टडी करने में भी मजा आता है, तो कौन सा किताब है या कौन से राइटर को पढ़ना है? तो देखो, आमतौर पर क्या करना, एक ही बुक है जो हम भी पढ़ते थे, लिसानी तश्कील नाम से एक बुक आती है, उर्दू की लिसानी तश्कील। कौन है इसके राइटर? मिर्जा खलील अहमद बेग। ठीक है, तो ये एक किताब ही पढ़ना है इसके लिए। सबसे पहले ये बस ये एक किताब पढ़ना है। ठीक है, ये किताब आपको ये 150 मार्क्स में से तकरीबन 110 मार्क्स का पोर्शन कवर करके दे देगी। तो उर्दू की लिसानी तश्कील मिर्जा खलील अहमद बेग खरीद लीजिए, अगर से जो खरीदना चाहता है, या अगर से पीडीएफ अवेलेबल है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह पीडीएफ, तो आप पढ़ ले सकते हैं। और रेख्ता वेबसाइट पे भी, जो रेख्ता वेबसाइट है ना, उस पर ये पीडीएफ में अवेलेबल है, तो आप वहां पर भी जाकर पढ़ सकते। तो मिर्जा खलील अहमद बेग की ये किताब, जिससे आपका लिसानियात का पोर्शन कवर हो जाता। तो आज का फर्स्ट लेक्चर हुआ जिसमें हम पेपर 1 सेक्शन ए लिसानियात का हिस्सा कवर करें। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अभी तक जितना पोर्शन हम कवर करें उसमें आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। सर स्टार्टिंग में आपने बोला था यूपीएससी की अलग डिमांड है और जेकेपीएससी की अलग डिमांड है रिलेटेड टू दिस हाँ सब्जेक्ट। तो सर इसमें हाँ आपने 100 और 70 में बोला था, आप वो प्लीज फिर से रिपीट कर सकते हैं, वो क्या बोला था आपने? हाँ, तो जब तशरीह की बात आई थी तो मैं बताया था कि भाई यहां पर बोला था भाई तशरीह पार्ट वाला पॉइंट है ना, तो जीकेपीएससी है और यूपीएससी है। जेकेपीएससी में तशरीह पोर्शन होता है 70 मार्क्स 500 में से, यूपीएससी होता है 100 मार्क्स 500 में से, ठीक है। और यस सर। दोनों की डिमांड अलग है। मिसाल के तौर पर क्या है, यहां पर एक शायर का सिर्फ एक शेर दिया जाता है, एक ही शेर देता है वो, जैसे गालिब का दे दिया समझो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वो एक ही शेर देगा आपको जेकेपीएससी में और बोलेगा कि भाई इसकी तशरीह करना है आपको सियाक व सबाक और फनी मुहासिन के साथ विद इन 100 वर्ड्स। एक ही देगा शेर। इसी तरीके से इकबाल का भी एक देगा, मीर का भी एक देगा, फैज का भी एक देगा, एक एक देगा। यूपीएससी वाला क्या करता है, गजल का पूरा टुकड़ा दे देता है जिसमें कम से कम 5 अशार या 4 अशार या 3 अशार देगा, वो इससे कम नहीं देता। अब यूपीएससी वाला क्या करता है, यहां पर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले से लेकर शेर नंबर 1 से लेकर शेर नंबर 5 पूरे 5 अशार देगा वो। तो यूपीएससी में क्या करना होता है, हमें इस एक शेर को सिर्फ 30 वर्ड में तशरीह करना होता है। इसको 30 वर्ड, इसको 30, इसको 30, इसको 30 बस। लेकिन जेकेपीएससी में एक ही शेर को 100 वर्ड में करना होता है। यह है कमाल। और जो अलग 20 मार्क्स है तशरीह के, वो जो किताबें हैं बागो बहार नेरंगे ख्याल, उसमें से कोई एक ही देगा, वो एक ही पैराग्राफ देगा जेकेपीएससी वाला 20 मार्क्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल बागो बहार में से दे दिया वो पहले दरवेश का किस्सा कि पहले दरवेश को उसकी बहन के घर जाना पड़ा, जब वो कंगाल हो गया, बस वो पैराग्राफ दे दिया तो आप तशरीह कर देते। यूपीएससी में क्या होता, 5 आते, एक बागो बहार से आएगा, एक नेरंगे ख्याल से आएगा, एक गौदान से आएगा, एक गुब्बारे खातिर से आएगा, ऐसा 5 आएंगे। 10 मार्क्स के लिए एक आएगा। तो यूपीएससी में तशरीह पार्ट की डिमांड थोड़ी सी अलग है, तरीका थोड़ा अलग है, जेकेपीएससी में अलग है। और इसको मजीद बताऊंगा मैं जब हम ये पोर्शन डिस्कस करते हैं डेमो लेक्चर्स में इंशाल्लाह। तो आज का तो क्लियर हो गया आप सब लोगों को। पेपर 1 सेक्शन ए यस सर। लिसानियात और मिर्जा खलील अहमद बेग, ठीक है, मिर्जा खलील अहमद बेग, ये हो गया। कल क्या करूंगा मैं, आपको एक मॉडल आंसर भी बताऊंगा कि भाई एक्चुअली जो डिमांड होती है जेकेपीएससी में 100 वर्ड में 10 मार्कर लिखना होता है, यूपीएससी में 150 मार्क वर्ड 10 मार्कर में होता है। ये आंसर कैसा लिखते हैं, एक्चुअल पेन से लिखा हुआ आंसर कैसा होता है रियल टाइम में, वो भी कल आंसर बताकर फिर आपको पेपर 1 हिस्सा भी बताऊंगा कल इंशाल्लाह। ठीक है, चीजें समझ में आई? यस सर। यस यस, ठीक है, कल और कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कल यही टाइम पे 4:30 PM पे इंशाल्लाह डेमो लेक्चर 2 रहेगा। आपके कांटेक्ट में और कोई भी है जो उर्दू ऑप्शनल लेना चाह रहा है और डेमो अटेंड करना चाह रहा है तो अपना नंबर दो उसको इंशाल्लाह, ये है अपना नंबर, कांटेक्ट करो बोलो, ठीक है। यस सर। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। ओके, चलिए फिर आज का डेमो लेक्चर 1 क्लोज करता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। खुदा थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।